हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारा मनाली में दूसरा दिन और ये हमारे दूसरे दिन के सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पर था पूरी भाजी और पोहा। तो हम लोग ने पोहा किसी ने भी नहीं खाया, हमने पूरी भाजी खाए, चाय पी क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, हमारा ड्राइवर आ चुका था। तो हम यहाँ पर नाश्ते के बाद हम निकले सीधा अटल टनल के लिए। हमारी गाड़ी ऑलरेडी बाहर थी। तो यहाँ पर अटल टनल में थोड़ा स्नो होता है। वैसे तो स्नो इस बार हुई नहीं थी, पर जो पिछले महीने लोग वहाँ के लोग बोलते हैं कि नवंबर में स्नो हुई थी, जो थी हमें थोड़ी बहुत स्नो मिली वहाँ पर। तो स्नो में जाने के लिए, स्नो पे जो जाने के लिए जो स्नो के ड्रेस होते हैं वो हमें यहाँ से रेंट पर ही मिल जाते हैं। तो अब हम बीच में वहाँ पर रुकने वाले हैं हमारे जो स्नो के ड्रेस है वो रेंट पर लेने के लिए। तो ये पर पर्सन 250 रुपीज़ का था। ये लोग का फ़िक्स प्राइस होता है, ये लोग कम नहीं करते हैं। वहाँ बहुत सारे साइज़ में बच्चों से लेकर बड़ों की हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो वो हमें वो लोग ट्राई करवाते हैं। तो यहाँ हम वही ट्राई कर रहे हैं कपड़े। यहाँ से हमें जो शूज़ होते हैं वो भी इनके लेना पड़ता है, गमबूट्स। तो 250 रुपये के अंदर ड्रेस और शूज़ दोनों साथ में ही आते हैं। तो इस तरह हमें वो लोग पहना देते हैं कपड़े। उसके अलग 100 रुपये थे। तो ये जो गमबूट्स थे ये वहाँ पर ज़रूरी है पहनना, वरना ये लोग बोलते हैं हम स्नो में चल नहीं पाएंगे। और सच्ची में ऐसा ही है, ये हमें ज़रूरी होता है वहाँ से लेना। इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर एक सॉक्स थे इनके पास, जो वोलन सॉक्स वो लोग रखते हैं, वो 100 रुपीज़ का होता है। तो वो भी हम लोग सारे लोगों ने वो सॉक्स पहने थे। और ये ग्लव्स थे, ये भी हम लोग ने इनसे ख़रीदे 100 रुपये के। ग्लव्स और सॉक्स जो होते हैं वो हमें रिटर्न नहीं करना होता है, पर जो कपड़े होते हैं वो हमें वापसी के टाइम पे इन्हें रिटर्न कर देना होता है, क्योंकि वो रेंटेड होते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं अटल टनल की तरफ। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है। ये जो टनल है ये कम से कम 2 किलोमीटर का टनल है बीच में। तो इतना खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है पहाड़ों के बीच में से। मतलब हम एंटर करेंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ निकलेंगे तो ऐसा पूरा चेंज ही हो जाएगा, पूरा स्नो ही स्नो मिलेगा हमें इस तरफ। तो ये अब हम बाहर की तरफ निकले हैं जहाँ ये स्नो पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। ये यहाँ पर हम उतरे थे। अभी ये वॉकिंग हम जाएंगे, हमारी कार सामने पार्किंग में थी तो चलना बहुत पड़ता है यहाँ पर। और टेम्परेचर जो यहाँ का था वो -11 था और 1 घंटे में वो टेम्परेचर -17 तक का शूट हो गया था। थोड़ी बहुत हमें खाने पीने की चीज़ें वगैरह वहाँ मिल जाती है, जैसे मैगी तो फेमस है पहाड़ों में, तो मैगी और मोमोज़ था। हम लोग ने यहाँ की ये दाल वाली जो भेल थी वो भी टेस्ट की, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा बनाया था उसने। 50 रुपीज़ पर प्लेट था। तो अगर आप जिस दिन आप अटल टनल घूमने वाले हो उस दिन तो हमें लंच तो बस यही समझो मैगी वगैरह मोमोज स्नैक्स ही मिलेगा, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं था खाने पीने के लायक। तो हम लोग ने भी वही चीज़ें खाई और कॉफ़ी लिए। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी वहाँ की। कॉफ़ी पीने से थोड़ी गर्मी आई, वरना तो ठंड से तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। ये यहाँ पे फ्राइड मोमोज थे, वेज ही था सारा कुछ, यहाँ पर वेज ही था, नॉन वेज बहुत कम है। सारा रेस्टोरेंट भी ज़्यादा करके वेज ही है वहाँ पर। तो ये जो रास्ता था ये ऊपर जाने को था जहाँ पर स्नो थी, पर मैं तो नहीं गई, मैं तो वहीं बैठ गई थी जहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया था। तो ये बच्चे थे जो ऊपर तक गए और स्नो में थोड़ा बहुत ये लोग ने एंजॉय कर आए। मुझसे तो चढ़ा ही नहीं गया ऊपर तक, बहुत चढ़ान है। फिर जो स्नो है वो जो जम जाती है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। तो ये जो ऊपर का नज़ारा था, ये ऊपर बच्चे गए थे तो ये लोग ने स्नो में एंजॉय किया। तो बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले सीसू की तरफ। तो सीसू पर यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ज़िप लाइन हो गया, बंजी जंपिंग हो गई। तो हम लोग लेट हो गया था थोड़ा हमें आते आते, तो इनका मतलब एंड लास्ट बंद करने का टाइम हो गया था।
क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे में तो वहाँ अज़ान मगरिब की हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उससे पहले ही वो लोग को वाइंड अप करना रहता है। तो ये थी ज़िप लाइन। वैसे तो हर स्टॉल पर लिखा हुआ होगा लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन, बट डिस्टेंस सबका सेम ही होता है। टिकट 300 पर पर्सन थी, मगर हम लोग 6 लोग थे, मैंने कम कराई, उसने हमें 200 पर हेड करके दिया। तो हम लोग ज़िप लाइन भी इंजॉय किए यहाँ पर। बच्चे वगैरह सारे गए, बहुत मज़ा आया और कुछ इतना महंगा भी नहीं था, रीज़नेबल ही था। तो ये देखिए कैसा मस्त लग रहा है इसके ऊपर। ये 2 वे था, एक हम लोग गए और फिर वापस हम रिटर्न भी इसी वे से आए। थोड़ा सर का हमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जो ब्रेक लगता है ना लास्ट में, तो वो हमारे सर पे नहीं टकरा है, तो हमें थोड़ा हमारे सर का ध्यान रखना पड़ता है। मगर बहुत मज़ा आया और फिर बाद में हम लोग बहुत थक भी गए। उसके बाद हमने वहाँ पर होटल पहुँचे। पहुँचते पहुँचते जाम लगा हुआ था, अंधेरा हो चुका था, हमारे होटल पहुँचे तक का 8 बज चुके थे और हमारे होटल के रेस्टोरेंट में डिनर लग चुका था। तो हम लोग डायरेक्ट डिनर करने ही बैठ गए नीचे। तो डिनर में यहाँ पर राजमा थी, आलू की सब्ज़ी थी और मटर पनीर था। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर दूसरा दिन मनाली में ख़त्म हुआ और अब हम फिर मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।